गिनती अध्याय 24। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही आशीष दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इज़राइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की ये वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। हे याकूब, तेरे डेरे, और हे इज़राइल, तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो नालों की घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जंगल के निकट के देवदारू। और उसके डोलों से जल उमड़ा करेगा, और उसका बीज बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा। और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बिनाले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबक बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह श्रापित हो। तब बलाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बलाक से कहा, जो संदेशवाहक तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बलाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कह सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। बिलाम के अंतिम आशीर्वचन। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वह लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की ये वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे, और इज़राइल वीरता दिखाता हुआ जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा, जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है, और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केनी उजड़ जाएगा, और अंत में अशूर तुझे बंदुआई में ले जाएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब परमेश्वर ये करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अशूर को और बेर को भी दुख देंगे, और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा।
तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बलाक ने भी अपना मार्ग लिया।